विदु रावल साहब, ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि वक्फ तो सिर्फ एक बहाना है, हिंदुओं को निशाना बनाना है। अब ये कौन सा विरोध है, कैसा विरोध है, और इस विरोध पर ममता बनर्जी की चुप्पी? आपने ठीक कहा, अब से 75 वर्ष पूर्व डायरेक्ट एक्शन डे पर एक कॉल पर एक दिन के अंदर 10,000 हिंदुओं को काट दिया गया था। वक्फ कानून का जब कोई मामला ही नहीं था, उस समय मोपला में केरल के अंदर नरसंहार किया 1980 के पूरे दशक में। बल्कि एक दिन को अगर चयनित किया जाए तो 19 जनवरी 1990 को एक दिन ये कॉल दी गई कि कश्मीर में हिंदुओं अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ दो और खुद चले जाओ। ये दीवारों पर लिखा गया। तो इस एविडेंस पर मैं बता सकता हूं कि इसका वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं। ये जो मुर्शिदाबाद है, इसके साथ लगता मालदा, इसके साथ लगता 24 परगना, इन सभी जो क्षेत्र हैं, चाहे दक्षिण कोलकाता हो, यहाँ पर एक तरफा जेनोसाइड किया जा रहा है। मुस्लिम रेडिकल्स द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। जब सत्ता का संरक्षण हो और ममता की जब ममता फूट रही हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी के सबसे ज्यादा उम्र दराज मंत्री हैं सदीकुल्ला, वो खुद कह रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड़ मुरमा खाकर हम दंगे फैला देंगे। उसके बाद ये भी कहा कि दीदी का फोन आया था, दीदी बहुत खुश है, बड़ी संख्या में आप निकल कर आए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज कम से कम प्रियंका वाड्रा का वो बयान चलाया जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद के अंदर जो निर्मम हत्याएं की गई हिंदुओं की और जो पलायन किया गया उस पर शोक व्यक्त किया है। आप ही ने चलाया था ना? अच्छा, नहीं चलाया आपने, फिर शायद राहुल गांधी का होगा। वो राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला नरसंहार है। ये राहुल जी भी भूल गए क्या? सोनिया जी ने, अखिलेश जी ने, क्या आपने किसी का बयान सुना अब तक? किसी एक भी शर्म निरपेक्ष का बयान सुना क्या? ये लोग रोज मणिपुर करते थे ना। मणिपुर में दो समुदायों की सीधी आमने सामने की लड़ाई है, मैताई और कुकी समाज की। यहाँ पर दो समाज की लड़ाई नहीं है, एक समाज ममता के संरक्षण में ममता की ममता प्राप्त करके निहत्थे हिंदुओं का निर्मम कत्लेआम कर रहा है। ये हिंदुस्तान देख रहा है, लेकिन शर्म निरपेक्ष चुप बैठे हैं बिल्कुल।